अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने नेहरू जी का प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसे जश्न के तौर पर, उत्सव के तौर पर पूरे देश में मनाया गया। खास तौर पर गोदी मीडिया, खुद मोदी जी, उनके कैबिनेट मंत्री मना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच हालत यह हो गई है, ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए, उसके फौरन बाद ही मौके को पकड़ लिया किसी और ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार की सबसे मजबूत और बड़ी बैसाखी टीडीपी ने। चंद्रबाबू नायडू पिछले 2 महीने से एक डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड हमने आपको बताई भी थी। वो 2 महीने से जो डिमांड कर रहे हैं उसे पूरा कराने का वक्त आया। बस वो दिल्ली पहुंचे, हालत खराब हो गई। पहले निर्मला सीतारमण से मिले थे, हमने आपको खबर दिखाई थी। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग कर डाली, तो अमित शाह से मिलकर बता दिया कि आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का नाम नारा लोकेश है, यानी उनका बेटा, और कैबिनेट विस्तार के लिए तैयार रहिएगा। अब इस कैबिनेट विस्तार में चंद्रबाबू नायडू का नाम शामिल होगा और 2 अहम मंत्रालय उनके नाम पर होंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं, ना इस स्थिति को ये निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उगला और एकनाथ शिंदे और दोनों गए तो रिकॉर्ड तो तोड़ लिया, लेकिन भरभरा कर सरकार गिर जाएगी मोदी जी की। और निगल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि अगर निगला गया तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या किया गया? ऐसे में वही तरीका अख्तियार किया गया जो अलग अलग जगह किया जाता है। जो कर रहा है डिमांड, उस डिमांड करने वाले व्यक्ति के चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमजोर होते चंद्रबाबू नायडू तो यकीन पवन कल्याण की जरूरत होती है, या पवन कल्याण की जरूरत के साथ साथ अगर मानकर चलिए बीजेपी की भी मजबूरी होती, चंद्रबाबू अल्पमत की सरकार होती, तो चंद्रबाबू नायडू के पेच कस दिए जाते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास इतनी खुद की सीटें हैं कि बीजेपी कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में अब जगन मोहन रेड्डी जो पॉलिटिकल राइवल हैं चंद्रबाबू नायडू के, उनके करीबियों के यहां छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारी की जा रही है। अगला नंबर अगर जगन मोहन रेड्डी का आ जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या इन सब से अपनी डिमांड को भूल जाएंगे चंद्रबाबू नायडू? दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने के बाद बड़ा उत्सव मनाया जा रहा होता है। ये बताया जा रहा होता है कि देखिए मोदी जी में कितना विश्वास है टीएमसी के नेताओं को। वही टीएमसी के नेता जिनको कल तक के भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता, माहौल खराब करने वाले नेता, इस तमाम बातें कही जाती थी टीएमसी के नेताओं को। लेकिन आजकल वो देश प्रेमी हो गए, देशभक्त हो गए, क्योंकि बीजेपी में आ गए। अब ये कहानी महाराष्ट्र पहुंच गई है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया 2 बयान आए थे, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से और एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, दोनों ही तरफ के नेताओं ने यह बयान जारी किया था। इन बयानों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें यह बताया गया था कि दोनों ही पार्टियों को साथ आना चाहिए। खासतौर पर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उस पार्टी के एक बड़े नेता यानी अब्दुल सत्तार ने तो यहां तक कह दिया कि जितना खतरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को नहीं है, जितना बड़ा खतरा इस वक्त बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए है। ऐसे में दोनों पार्टियों को साथ आना चाहिए, विलय कर लेना चाहिए और आगे राजनीति करनी चाहिए बीजेपी से अलग हटकर। यानी अल्टीमेटम मिल गया था देवेंद्र फडणवीस को। अब इन्हें पता लगा कि अगर ऐसा हुआ, चंद्रबाबू नायडू जो मजबूत बड़ी बैसाखी है 16 सांसदों के साथ, उनको यह पता लगा अच्छा, और अगर एकनाथ शिंदे गए अपने 7 सांसद लेकर चले गए तो 293 से आंकड़ा कितना रहेगा? 7 घटे तो कितने बचे? 16। अब बच के आएंगे कितने? 286। अब टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए सीधे कहां? सीधे पहुंच गए दिल्ली। वो हमने खबर दिखाई थी आपको, क्योंकि इन 16 सांसदों पर सरकार टिकी है, अभी की बता रहा हूं। और ये वक्त क्यों मांगा जा रहा है वो भी बताऊंगा। पहले देखिए, खबर हमने आपको वैसे 1 दिन पहले दिखाई थी और इसी वक्त एक बड़ी कार्रवाई हुई। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से मदद की मांग, अमित शाह और निर्मला सीतारमण से मिले चंद्रबाबू नायडू। देखिए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री केंद्र से मदद की मांग करता है तो उसके लिए गृह मंत्री से मिलना जरूरी नहीं होता, ये समझ लीजिए। वो वित्त मंत्री से मिलता है या प्रधानमंत्री से मिलता है। दरअसल अमित शाह से मुलाकात का मसला ही ये था। निर्मला सीतारमण से वो मिले, उन्होंने सिर्फ उनसे आर्थिक पैकेज की बात की कि आप व्यवस्था देखिएगा, आर्थिक पैकेज अब चाहिए मुझे आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। और अमित शाह को जाकर बता दिया कि नारा लोकेश मुख्यमंत्री अगले और मेरे लिए कैबिनेट मिनिस्टर पद खाली रखिए।
अब अमित शाह हो या मोदी हो, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगले 20 दिन तक कैसे भी चंद्रबाबू नायडू को संभाल कर रखना है। वजह क्या है? वजह है कि अब तक 19 टीएमसी के सांसद 19 बागी हो चुके हैं, पता है ना। और सबको यह पता है, कोई छुपा वाली बात कहानी नहीं है। वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए को हम समर्थन करेंगे। यह खेल तब तक ये चंद्रबाबू नायडू के लिए कि ये 19 सांसद जैसे ही एनडीए को समर्थन पत्र देंगे और जैसे ही ये बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू की हर डिमांड को खारिज करने की ताकत बीजेपी में आ जाएगी, मोदी सरकार में आ जाएगी। पूरा सिनेरियो समझिए। अब चाहे उसमें एकनाथ शिंदे को संभालने के लिए जिम्मेदारी, क्योंकि एकनाथ शिंदे वाला मामला यह है कि एकनाथ शिंदे के समर्थन खींचे से ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस की कुर्बानी दे दी जाए राजनीतिक तौर पर। उनसे कह दिया जाए मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, पद छोड़ दीजिए और एकनाथ शिंदे को बना दिए। इससे 7 सांसद उनके साथ रहेंगे, 19 टीएमसी के, बाकी टीडीपी की बात नहीं मानेंगे। लेकिन तब तक संभाल कर रखने के लिए क्या किया जाए, तो कुछ ये हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। खबर पढ़िए। जगन मोहन रेड्डी नजर आ रहे होंगे आपको। ये आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और जब मुख्यमंत्री थे तब खास तौर पर इन्होंने जो कार्रवाई की थी, ये देखिए, जगन मोहन रेड्डी वाला मामला भी बता दूं, ये कांग्रेस में इनके पिता थे, ठीक है ना। वो कांग्रेस से अलग हटकर इन्होंने फिर पार्टी बनाई जगन मोहन रेड्डी ने। जगन मोहन रेड्डी ने जब पार्टी बनाई तब तक बीजेपी आ गई। बीजेपी ने क्या किया, ये मोदी सरकार ने इन्हें बहुत ऊपर चढ़ाया और इन्होंने ही बीजेपी के सहयोग से, इसी मोदी सरकार के सहयोग से चंद्रबाबू नायडू के परिवार को बख्शा तक नहीं था। ये वही जगन मोहन रेड्डी है। आंकड़ा समझिए कहां से कहां लाया गया। ये पता है जगन मोहन रेड्डी को भी, इनको भी पता है चंद्रबाबू नायडू को, तो वो रोए भी थे चंद्रबाबू नायडू। अब चूंकि मोदी शाह फंसे हुए हैं कि जब तक उन 19 सांसदों वाला समर्थन मिल नहीं जाता तब तक वो टीडीपी को आंख नहीं दिखा सकते। तब तक रोके रखने के लिए क्या किया जाए, चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। जगन मोहन रेड्डी के करीबी को गिरफ्तार कर लिया। पढ़िए खबर क्या है। हु बेनिफिटेड, थाउजेंड ऑफ करोड़ लॉस्ट, एलैक लेकर सिंडिकेट, हवाला नेटवर्क, शेल कंपनीज। ईडी कह रही है, ये वही ईडी है जिसे छगन भुजबल के खिलाफ मामला नहीं मिला, एफआईआर ही नहीं मिली, चार्जशीट ही नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा था। इसे अचानक से मिलने लग जाता है सब कुछ। बस तुम दूर जाओगे हमें सब मिलेगा, है ना। अब देखिए, सीक्रेट कैश चैनल्स, while people paid the price, a powerful network allegedly profited from the liquor business, ये कहा जा रहा है। खबर क्या है, खबर इसमें निकली, ईडी रेड एंड राज कैसी रेड्डी अरेस्ट have intensified political debate around Jagan and alleged irregularities in the liquor sector। अब यही कहा जा रहा है कि भैया जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर बताया गया, ठीक है, कि ये सब चीजें हुई हैं। यानी कि जो ये राज कैसी रेड्डी हैं, ये जगन मोहन रेड्डी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि जगन मोहन रेड्डी की भी गिरफ्तारी की जाए। जब तक 19 सांसदों का, टीएमसी वाले 19 सांसदों का समर्थन पूरी तरह नहीं मिल पाता, तब तक टीडीपी को साधे रखने के लिए कार्रवाइयां होती रहेंगी। नमस्कार।